राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी को ज्येष्ठ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का 18वां अध्याय और 18वें दिन की एक सत्य कहानी सुनेंगे। इस अध्याय में हम निर्जला एकादशी के व्रत का महत्व, वर्णन और एक सत्य कथा सुनेंगे और अंत में श्री तुलसी महारानी जी की आरती सुनेंगे। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें और साथ में कहानी और अध्याय को पूरा ज़रूर सुनें। तभी कहानी और अध्याय को सुनने का फल प्राप्त होता है। आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे आपको मेरा वीडियो सबसे पहले प्राप्त होगा। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का 18वां अध्याय सुनते हैं। भीमसेन व्यास जी से बोले कि हे पितामह, आपने मुझे ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य सुनाया। मैंने उस महात्म्य को बड़ी ही श्रद्धा, लगन और ध्यान से सुना, लेकिन हे तात, मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। कृपया आप मेरे प्रति स्नेह भाव त्याग कर ठीक ठीक सत्य बताइए। यदि आप सत्य न कहेंगे तो जो हालत धृतराष्ट्र की हुई थी जब विदुर जी ने महाभारत के युद्ध का वर्णन किया था, वैसी ही हालत कभी मेरी न हो जाए। हे पितामह, मीठे वचन बोलने से धर्म, धन और शरीर तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। तब व्यास जी भीमसेन से बोले कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें निर्जला एकादशी के बारे में सत्य ही कहा है, इसको तू असत्य मत जान। हे भीम, मैं तुम्हें इस बारे में एक सत्य इतिहास सुनाता हूँ, तू ध्यान से चित्त लगा कर के सुन। हे भीम, पूर्व काल में कालांजन पर्वत पर पुलिंद नाम का एक राजा रहता था। वह राजा सभी धर्मों का पालन करने वाला, वेद शास्त्र का प्रवीण ज्ञाता था। उस पुलिंद राजा ने निष्कंटक राज्य करके वहां द्वारिकापुरी के समान ही एक नगर बसाया। उस राजा के पास अनेकों रथ, अस्त्र शस्त्र, ऐरावत के समान हाथी, उच्च श्रवा के समान घोड़ा, चतुर्गनी सेना थी। वह राजा जब भी निकलता था तो अपनी सेना रथ, घोड़े, हाथी को लेकर ही चलता था। उसके पास इतनी पैदल सेना थी कि जब वह अपनी सेना के साथ चलता था तो वह 100 योजन की दूरी तक फैल जाता था। दशों दिशाओं में उसकी कीर्ति, बल, यश की चर्चा होती थी। 7 व्यू से युक्त उसकी सेना 7 महासमुद्र के समान प्रतीत होती थी। वह राजा सभी राजाओं को, चाहे वे बलशाली हो, कमजोर हो, सबसे युद्ध करके उनके राज्य को हथियाकर अपने राज्य का विस्तार करता रहता था। इस तरह वह पुलिंद राजा ने अनेक राजाओं को जीतकर उनका राज्य, धन, हाथी, घोड़े, ऊंट हथिया चुका था। उसने अपने राज्य का खूब विस्तार कर लिया था। इस तरह उस राजा ने बहुत सा धन, कीर्ति इकट्ठी कर ली। इस तरह उस राजा पुलिंद ने अनेकों चक्रवर्ती राजाओं को युद्ध में जीत लिया। वह राजा जिस जिस राजा को बलवान सुनता, वह उसी को युद्ध में जीतने के लिए तैयार रहता था। तब एक बार की बात है, राजा पुलिंद के गुप्तचरों ने आकर कहा कि हे महाराज, हमें एक राजा का पता चला है। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, बलवान, शूरवीर, तेजस्वी और शास्त्रों का ज्ञाता है और साथ ही अतिथि पूजक भी है। वह राजा श्रुति, स्मृति, वेद शास्त्र का परम ज्ञाता है। वह राजा आए दिन यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, भंडारे करवाता रहता है। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता है। उसकी प्रजा भी अपने राजा के लिए जान न्यौछावर करने को हमेशा तैयार रहती है। हे राजन, वह राजा बड़ा ही महान है। आज तक उस राजा को युद्ध में किसी ने नहीं जीता। उस राजा को जीते बिना आपकी कीर्ति इस भूमंडल पर अधूरी है। अगर आपको इस भूमंडल का चक्रवर्ती राजा बनना है तो आपको उस राजा को युद्ध में हराना ही पड़ेगा। उसके राज्य, धन को हथियाना ही चाहिए। अपने गुप्तचरों का समाचार सुनकर राजा पुलिंद ने अपनी चतुर्गनी सेना सहित उस राजा के राज्यों को चारों तरफ से घेर लिया, जैसे एक जंगल में बहुत से गीदड़ों द्वारा शेर को घेर लिया जाता है। व्यास जी आगे बोले कि हे भीम, उस राजा का एक नियम था। वह राजा अपनी प्रजा के साथ हर एकादशी का उपवास करता था, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करता था और रात्रि जागरण में समय बिताता था।
तब उस दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का दिन था। उस नगर की प्रजा, मंत्री, राजा, रानी सभी ने निर्जला एकादशी का उपवास रखा था। वे सभी नगर के विष्णु भगवान के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में रत थे। वे सभी मौन रहकर पूजा पाठ और यज्ञ हवन कर रहे थे। कोई भी बातचीत नहीं कर रहा था। ऐसे समय में उस राजा पुलिंद ने अपनी सेना के साथ नगर में लूटपाट मारपाट मचा दी। तब एक बुजुर्ग ग्रामवासी ने राजा पुलिंद को नमस्कार कर हाथ जोड़कर विनीत शब्दों में बोला कि हे राजन, आज पवित्र निर्जला एकादशी का दिन है। बड़ा ही पुण्य फल देने वाली यह एकादशी है। आज राजा, रानी, मंत्री, सैनिक सहित पूरी प्रजा ने निर्जला एकादशी का उपवास रखा है। आज हमारी नगरी में बच्चे से लेकर बुजुर्ग, औरतों से लेकर पुरुष सभी ने इस व्रत को रखा है। कोई भी आज अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। सभी ने मौन धारण कर रखा है। आज के दिन कोई भी अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाएगा, कोई हिंसा भी नहीं करेगा। इसलिए हे राजन, आप 2 दिन बाद युद्ध करने के लिए आना। हे राजन, यह बात मैं अपनी राजा की आज्ञा लेकर नहीं आया हूँ, मैं स्वयं अपने मन से आपको समझाने आया हूँ। हे राजन, इन 2 दिनों में आप जो कोई भी अत्याचार करेंगे मेरे राजा और मेरी प्रजा सहन कर लेगी, परंतु 2 दिन बाद क्या होगा मैं खुद भी नहीं जानता। इसलिए हे राजन, आप 2 दिन बाद आना। इसके आगे का महात्म्य हम 19वें अध्याय में सुनेंगे। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में रोज एक ब्राह्मण को भोजन कराने के पुण्य फल की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह सत्य कथा है। इस कथा को आप पूरी सुनिएगा, तभी आपको इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। एक बार एक गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। वह बुढ़िया माई पूरे ज्येष्ठ मास में एक ब्राह्मण को भोजन खिलाकर ही खुद भोजन करती थी। तब एक दिन की बात है, बुढ़िया माई एक दिन देर से उठी और स्नान आदि करने के बाद वह रोज की तरह विष्णु भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए जाने लगी। जाने से पहले वह अपनी बहू से बोली कि बहू, मुझे घर आने में देर हो जाएगी, इसलिए जब ब्राह्मण महाराज भोजन करने आए तो उन्हें भोजन खिलाकर दक्षिणा दे देना। इस तरह बुढ़िया माई मंदिर चली गई। तब पीछे से भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी बुढ़िया माई की परीक्षा लेने उनके घर पहुंचे। उन्होंने साधु और साध्वी का रूप धारण कर रखा था। बुढ़िया के घर पहुंचे और बोले कि भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। बहू दरवाजे पर आई और सोचने लगी कि रोज तो एक ब्राह्मण ही भोजन करने आते थे, लेकिन आज तो 4 जने भोजन करने आए हैं। तब बहू ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये बड़े ही पहुंचे हुए संत महात्मा जी लग रहे हैं। तब बहू ने उन्हें भीतर आसन पर बैठाया और उन्हें भोजन कराया। बाद में दक्षिणा के रुपए भी दिए। तब साध्वी रूप में माता सीता बोली कि बेटी तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे सभी बहू को ढेरों आशीर्वाद देकर चले गए। जब बहू उन्हें विदा करके वापस घर में आई तो उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका घर अन्न धन के भंडार से भरा हुआ था। जहाँ भगवान राम बैठे थे वहाँ उनकी चरण पादुका के चिन्ह अंकित थे। जहाँ माता सीता बैठी थी वहाँ स्वर्ण के सिक्कों से भरी थैली पड़ी थी। जहाँ भगवान लक्ष्मण बैठे थे वहाँ अन्न का ढेर पड़ा था और जहाँ हनुमान जी बैठे थे वहाँ स्वर्ण की गदा रखी हुई थी। कि इतने में ही उसकी सास भी मंदिर से आ गई। सास ने जब घर में अन्न धन के भंडार देखे तो उसने पूछा कि बहू, यह सब कुछ कहाँ से आया? तो बहू ने अपनी सासू माँ को पूरी सच्चाई बताई। सास ने बहू से कहा कि बहू जल्दी बता, मेरे राम सीता जी किधर गए हैं, मुझे भी उनके दर्शन करने हैं। तब बहू आगे आगे और सास पीछे पीछे चल पड़ी। तब ढूंढते ढूंढते वे गांव की पनघट पर पहुंचे, जहां वे चारों पनघट की मुंडेर पर बैठे हुए मिले। सास बहू ने भगवान के चरण पकड़ लिए। तब सास भगवान से बोली कि हे प्रभु, मेरी पूजा में क्या कमी रह गई जो आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे? तभी भगवान श्री राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण और पवन पुत्र हनुमान ने साक्षात दर्शन दिए। हे ईश्वर, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई और उसकी बहू को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए निर्जला एकादशी की पहली कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण अपने बेटा बहू के साथ रहता था। बेटे की नई नई शादी हुई थी।
ब्राह्मण साल की 24 एकादशी का व्रत करता था। जब उसकी पत्नी जीवित थी तब दोनों करते थे, लेकिन पत्नी के मरने के बाद ब्राह्मण अकेला ही एकादशी का व्रत करता रहा। तब एक बार की बात है, एकादशी का दिन था। ब्राह्मण ने अपने बेटे की नई बहू से कहा कि बहू, मेरा कल एकादशी का उपवास है, तुम कल मुझे फलाहार दे देना। तब नई बहू अपने ससुर से बोली कि पिताजी, फल तो घर में नहीं है। तब ब्राह्मण बोला कि कोई बात नहीं, तुम मुझे दिन में 3 बार चाय बना कर के दे देना। तब दूसरे दिन एकादशी को ब्राह्मण ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करने लगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लगा और विष्णु मंत्रों का जाप करने लगा। पूजा करने के बाद ब्राह्मण ने अपनी बहू से चाय मांगी। बहू चाय बनाने लगी। तभी पड़ोसन बातें करने के लिए नई बहू के पास आई और आवाज लगाने लगी। नई बहू ने पड़ोसन से कहा कि मैं अपने ससुर के लिए चाय बना रही हूँ। इस तरह पड़ोसन पूरे दिन में 4 बार आई। हर बार बहू चाय बनाते हुए मिली। दूसरे दिन जब नई बहू के ससुर व पति काम पर चले गए तो पड़ोसन आई और नई बहू से बोली कि बहू, कल जब मैं 4 बार आई तो तुम 4 बार ही काम कर रही थी। तो नई बहू बोली कि कल मेरे ससुर का एकादशी का उपवास था, घर में फल नहीं थे तो मैं अपने ससुर के लिए चाय बना कर के दे रही थी। बेचारे मेरे ससुर ने चाय के ऊपर ही एकादशी करी। तब पड़ोसन बोली कि तुम सारे दिन इस तरह काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। ऐसा करना, अब जब एकादशी का दिन आए तो तुम उन्हें व्रत करने के लिए मना कर देना और चाय बनाने से भी इनकार कर देना। बहू बहुत सीधी थी, चालाक पड़ोसन की बातों का अर्थ न समझ पाई। इस तरह जब दोबारा एकादशी आई तो ससुर ने कहा कि नई बहू, आज मेरा एकादशी का उपवास है, अगर आज भी घर में फल न हो तो तुम मुझे 4 बार चाय बना कर के दे देना। तो बहू अपने ससुर से बोली कि पिताजी, मैं चाय बना कर के नहीं दूंगी, आप एकादशी का उपवास करना ही छोड़ दीजिए। तब ससुर बोला कि बहू, व्रत करना तो मैं नहीं छोड़ सकता। तो नई बहू बोली कि फिर आप एकादशी के पुण्य को बेच दीजिए। उस दिन ससुर अपनी नई बहू की बात सुनकर उदास हो गया और गमछा लेकर घर से निकल पड़ा। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि न तो मैं एकादशी का उपवास करना छोड़ सकता हूँ और न ही एकादशी के पुण्य को बेच सकता हूँ, लेकिन बहू ने कहा है कि एकादशी का पुण्य बेच दो। दुखी मन से ब्राह्मण जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि कोई मेरी एकादशी के पुण्य को खरीद लो, कोई मेरे एकादशी के पुण्य को खरीद लो। इस तरह से सुबह से दोपहर हो गई। ब्राह्मण आवाज लगाते लगाते राजा की गली में पहुंच गया और उस गली में जाकर आवाज लगाने लगा, जिस गली में राजा का महल था। राजा रानी झरोके में बैठे हुए थे। ब्राह्मण की आवाज सुनी तो राजा रानी ने दासी को भेजकर ब्राह्मण को महल में बुलवाया। जैसे ही ब्राह्मण महल में आया तो रानी ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप जरूर किसी परेशानी में हो जो एकादशी के पुण्य को बेच रहे हो। तब ब्राह्मण ने पूरी बात बताई। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, हम तुम्हारी एकादशी के पुण्य को खरीद लेंगे। हम तुम्हारे वजन के सोने चांदी के सिक्के इसके बदले में देने को तैयार हैं। ऐसा करो, तुम तराजू के एक पलड़े में बैठ जाओ, दूसरे पलड़े में हम सोने चांदी के सिक्के रख कर तोल देंगे और उस धन को तुम ले जाना, तभी हम एकादशी के पुण्य को खरीदेंगे। तब वह ब्राह्मण बोला कि मुझे तराजू में बैठने की क्या जरूरत है, मेरा ये गमछा ही बहुत है। तब तराजू के एक पलड़े में उस बुजुर्ग ब्राह्मण ने गमछा रख दिया। तब दूसरे पलड़े में राजा रानी के आदेश से उनके सेवक चांदी और सोने के सिक्के रखने लगे, लेकिन गमछे वाला पलड़ा टस से मस भी नहीं हुआ। राजा ने अपनी पूरी दौलत पलड़े में रख दी, लेकिन गमछे वाला पलड़ा हिला तक नहीं।
तब यह खबर पूरी नगरी में आग की तरह फैल गई। सभी दरबारी, मंत्री, पूरे गांव वाले यह दृश्य देखने के लिए राजा के महल में उमड़ पड़े। जब उस ब्राह्मण की बेटे की बहू को पता चला तो वह भी महल में पहुंची। महल में पहुंचकर जब उसने यह दृश्य देखा तो उसका माथा ठनका। उसने झट से अपने ससुर का गमछा पलड़े में से उठा लिया और अपने ससुर से माफी मांगने लगी और वह बोली कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं पड़ोसन की सिखाई सीख में आ गई। भला एकादशी की भी कोई कीमत होती है। जब ब्राह्मण के बेटे की बहू की बात राजा रानी ने सुनी तो राजा रानी ने भी ब्राह्मण से माफी मांगी, साथ ही ग्यारस माता से भी माफी मांगी। उसके बाद राजा रानी ने ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। उसके बाद राजा रानी ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को एकादशी का उपवास रखना चाहिए। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। उसके बाद 15 दिन बाद जब एकादशी आई तो राजा रानी ने भी एकादशी का उपवास किया और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन किया, जिससे वे सभी इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। एक बार की बात है, उज्जैन के एक राजा विक्रमादित्य थे। वे बड़े ही न्यायप्रिय थे। एक बार वे एक आश्रम में पहुंचे जहां अनेक ऋषि मुनि साधु सन्यासी हवन यज्ञ कर रहे थे। तो कोई शास्त्र का पाठ कर रहा था, तो कोई ऋषि मुनि यज्ञ में आहुति दे रहा था, तो कोई राम नाम की माला का जाप कर रहा था, तो कोई मुनि जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। पूरा आश्रम यज्ञ हवन की धुनी से गुंजायमान हो रहा था। जैसे ही राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े से उतरकर उन ऋषि मुनियों के पास पहुंचे तो सभी ने यज्ञ हवन शास्त्र पढ़ना, मंत्रों का बोलना बंद कर दिया। सभी ऋषि मुनि साधु सन्यासी चुप हो गए। न तो उन्होंने राजा को प्रणाम किया और न ही राजा का कोई आदर सत्कार ही किया, न ही अर्घ्यपाद्य आदि दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने सम ऋषि मुनियों को प्रणाम किया और पूछा कि हे ऋषिवर, बड़े ही आश्चर्य की बात है, आप सभी ने मुझे देखते ही अपना अपना काम करना क्यों बंद कर दिया। तब एक ऋषि राजा से बोला कि अरे राजन, आप नुग्रे हो, आपने किसी को भी अपना गुरु नहीं बनाया है। आपके सामने हम अपना धार्मिक कार्य नहीं कर सकते, इससे हमें दोष लगेगा। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया उसका जीवन व्यर्थ है। यह सुनकर राजा उदास हो गया। राजा उसी समय वहां से निकल गया। राजा वहां से निकलकर महल में नहीं गया, वह जंगल में भटकने लगा। मन ही मन सोचने लगा कि मैं अपना गुरु किसे बनाऊं। बहुत दिनों तक राजा भूखे प्यासे वन में इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते वह अपने ससुराल में पहुंच गया। जब ससुराल वालों ने जमाई को आता हुआ देखा तो राजा विक्रमादित्य का खूब आदर सत्कार किया। फिर राजा के ससुर और साले ने राजा विक्रमादित्य को उनकी रानी चंद्रावली के कक्ष में भेज दिया। उस दिन रानी चंद्रावली का एकादशी का उपवास था। राजा कई दिनों से भूखे प्यासे थे। भूख प्यास से वे बेचैन हो रही थी। राजा विक्रमादित्य ने अपनी रानी चंद्रावली से पीने का पानी मांगा। रानी चंद्रावली ने कहा कि हे स्वामी, आज मेरा एकादशी का उपवास है, मैं आपको अपने हाथों से जल नहीं पिलाऊंगी, किसी दासी के हाथ से जल मंगवाए देती हूँ। राजा पहले से ही दुखी और उदास था। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया। राजा ने कहा कि हे रानी, मैं एक क्षत्रिय हूँ, पानी पीऊंगा तो तुम्हारे हाथ से ही पीऊंगा, अन्यथा मैं जल ही नहीं पीऊंगा। रानी चंद्रावली ने इसे मजाक समझा। उधर पानी न मिलने से राजा ने शरीर त्याग दिया। राजा का भंवरा शरीर से निकलकर पानी की तलाश में इधर उधर उड़ने लगा। तभी उड़ते उड़ते राजा के भंवरे ने देखा कि एक ब्राह्मणी ने जल पीने के लिए कलश उघाड़ा। राजा उस कलश के भीतर चला गया। ब्राह्मणी ने जल पीकर कलश को पुनः ढक्कन से ढक दिया। सुबह जब रानी चंद्रावली सोकर उठी तो राजा के पास पहुंची तो देखा कि राजा मर चुके हैं। यह देखकर रानी जोर जोर से रोने लगी। रानी के रोने की आवाज सुनकर उसके माता पिता और भाई कक्ष में पहुंचे तो रानी चंद्रावली ने अपने माता पिता और भाई को पूरी बात बताई।
तब चंद्रावली के पिता ने कहा कि तुम्हारी वजह से राजा की मृत्यु हो गई। तब रानी चंद्रावली ने कहा कि पिताजी, मेरा कल एकादशी का उपवास था, इसलिए मैंने अपने हाथ से राजा को जल नहीं पिलाया। तब उसके पिता ने कहा कि बेटी, तुम्हें इसके लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तब रानी चंद्रावली के लिए चिता बनाई गई। रानी चंद्रावली को चिता में बैठाया गया, लेकिन माता एकादशी की कृपा से रानी चंद्रावली का बाल भी बांका नहीं हुआ। वह सकुशल अग्नि परीक्षा देकर बाहर निकल आई। उसके बाद राजा विक्रमादित्य का अंतिम संस्कार किया गया। उधर सुबह जब ब्राह्मणी सोकर उठी और जल का कलश पानी पीने के लिए उघाड़ा, तो उसमें से राजा विक्रमादित्य का भंवरा बाहर निकला और वापस अपने शरीर में जाने के लिए महल में पहुंचा। लेकिन वहां उसे खुद का शरीर दिखाई नहीं दिया, तो भंवरा शमशान में पहुंचा, लेकिन वहां पर राजा विक्रमादित्य का शरीर जलाया जा चुका था। अब राजा विक्रमादित्य का भंवरा बैकुंठ में इधर उधर भटकने लगा। उसके बाद रानी चंद्रावली विधवा का जीवन जीने के लिए अपने पिता के घर में ही रहने लगी और रोज 5 स्वर्ण मुद्राओं का दान देने लगी। उसके सतीत्व की वजह से राजा विक्रमादित्य का भंवरा बैकुंठ में पहुंच गया और खुद के शरीर को प्राप्त करने के लिए देवताओं से मिन्नतें करने लगा। अब रोज अर्धरात्रि को सभी देवता राजा विक्रमादित्य को कुछ समय के लिए जीवन देते थे। उधर दूसरी तरफ उसी ब्राह्मणी को जब पता चला कि राजा विक्रमादित्य की विधवा रानी चंद्रावली रोज 5 स्वर्ण मुद्राओं का दान देती है, तो उस ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप उज्जैन जाइए और स्वर्ण का दान लेकर आइए। रानी चंद्रावली 5 स्वर्ण मुद्राओं का दान देती है। स्वर्ण का दान मिलने से शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे भगवान, उज्जैन नगरी तो बहुत दूर है, पहुंचते पहुंचते ही रात्रि हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मणी ने जिद पकड़ ली। सची कहा है कि त्रियाहट, बालहट और राजहट के आगे किसी की नहीं चलती, तो ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात माननी ही पड़ी। तब ब्राह्मण उज्जैन नगरी की ओर चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया, घना जंगल आ गया। तब उसे एक सूखी बावड़ी दिखाई दी। वहीं पर उसे बड़ पीपल का एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। ब्राह्मण ने वहीं रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। जंगल में उसे डर लग रहा था, बेचैनी हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी कि तभी उसने देखा कि जोर जोर से हवाएं चलने लगी। इंद्र जल बरसाने लगे। सूखी बावड़ी जल से पूरी भर गई और सूखा बड़ पीपल का पेड़ भी हरा भरा हो गया। यह देखकर ब्राह्मण डर गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ जरूर किसी भूत प्रेत का साया है। ब्राह्मण डर के मारे राम राम बोलने लगा कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने आंखें खोल करके देखा तो वहां भगवान पवनदेव और भगवान इंद्रदेव के साथ राजा विक्रमादित्य खड़े थे। बैकुंठ से भगवान उनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे। इंद्रदेव और पवनदेव राजा विक्रमादित्य से कह रहे थे कि अगर तुम्हारी रानी चंद्रावली एकादशी का पुण्य तुम्हें दे दे तो तुम्हें शरीर भी मिल जाएगा और जीवन दान भी मिल जाएगा। ऐसा कहकर सभी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण को यह पूरा स्वप्न लग रहा था। सुबह ब्राह्मण जल्दी उठा और जल्दी जल्दी उज्जैन नगरी के लिए चल पड़ा। बहुत जल्दी वह उज्जैन नगरी में पहुंच गया। उस समय रानी चंद्रावली स्वर्ण का दान दे चुकी थी। जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो दासी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप कल आना, क्योंकि आज का दान तो रानी दे चुकी है। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे दासी, मुझे रानी चंद्रावली से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। दान अगर वो चाहे तो दे, न चाहे तो न दे। तब दासी अंदर महल में गई और रानी चंद्रावली से कहा कि एक ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। तब रानी चंद्रावली महल से बाहर आई। तब ब्राह्मण ने रानी चंद्रावली को रात्रि की पूरी घटना सुनाई और कहा कि हे राजकुमारी जी, मैं कल आपके पति से मिला था। रानी ने कहा कि अरे ब्राह्मण, स्वर्ण पाने की लालसा में क्यों झूठ बोल रहे हो? मेरे पति को मरे हुए तो बहुत समय व्यतीत हो चुका है। तब ब्राह्मण ने कहा कि अगर मैं आपको आपके पति से मिला दूं तो बदले में आप मुझे क्या दोगी? रानी ने कहा कि मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़वा दूंगी। तब ब्राह्मण रानी चंद्रावली को लेकर उसी जंगल में उसी स्थान पर पहुंचा। जब वे वहां पहुंचे तो वापस से बावड़ी सूख चुकी थी। बड़ पीपल का पेड़ भी सूखा मिला।
ब्राह्मण मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, कल रात्रि को जो दृश्य आपने मुझे दिखाया था, आज आप रानी को भी दिखा देना, नहीं तो मैं बेकसूर फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा। अर्धरात्रि हुई। पवन देव जोर जोर से हवा करने लगे। इंद्रदेव ने बरसात शुरू कर दी। सूखी बावड़ी जल से भर गई। बड़पीपल का पेड़ भी हरा भरा हो गया। तभी वहां भगवान इंद्रदेव और भगवान पवन देव के साथ राजा विक्रमादित्य पधारे। बैकुंठ से भगवान उनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे। पवन देव और इंद्रदेव राजा विक्रमादित्य से कह रहे थे कि अगर तुम्हारी रानी चंद्रावली अपनी एकादशी का पुण्य तुम्हें दे दे तो तुम्हें शरीर भी मिल जाएगा और जीवन दान भी मिल जाएगा। ऐसा कहकर वे जाने लगे। तभी रानी चंद्रावली ने राजा विक्रमादित्य के पांव पकड़ लिए और बोली कि हे स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए, आप मेरे साथ महल में चलिए, मैं आपको अपने हाथ से जल भी पिलाऊंगी और स्वादिष्ट भोजन भी कराऊंगी। तो राजा ने कहा कि रानी, बहुत देर हो चुकी है, अगर तुम देना ही चाहती हो तो अपनी एकादशी का पुण्य मुझे दे दो। तभी रानी चंद्रावली ने अपनी एकादशी का पुण्य राजा को दे दिया। फिर राजा और रानी ने ब्राह्मण को 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी। राजा रानी उसी जंगल में एक महल बनाकर के दास दासियों और नौकरों के साथ रहने लगे। राजा ने वहां बहुत सुंदर एक बगीचा लगाया। तब एक बार की बात है, कैलाश से भगवान शंकर और माता पार्वती जी भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में पहुंचे और राजा के बगीचे में पहुंच गए। राजा के बगीचे को देखकर भगवान शंकर अचंभित हो गए। उन्होंने वहां थोड़ी देर विश्राम किया। तब शंकर भगवान माता पार्वती से बोले कि हे प्रिय, देखो कितना अप्रतिम अलौकिक सुंदर बगीचा है, बस इसमें एक ही चीज की कमी है कि इसमें फेफ की जड़ नहीं है। अगर इसमें फेफ की जड़ होती तो यह बगीचा और भी सुंदर हो जाता। उनकी बातें बाग का माली सुन रहा था। सुबह हुई। माली राजा के पास महल में गया और पूरी बात बताई कि हे महाराज, हमारे बगीचे में अर्धरात्रि को भगवान शंकर और माता पार्वती जी भ्रमण करने आए थे। तब भगवान शंकर माता पार्वती जी से कह रहे थे कि यह बगीचा बड़ा ही अप्रतिम और अलौकिक है, परंतु इसमें फेफ की जड़ नहीं है। उसके बाद माली वहां से चला गया। तब राजा विक्रमादित्य ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, मैं कैलाश पर जा रहा हूँ, वहां से मैं शंकर भगवान से फेफ की जड़ लेकर आऊंगा। उसके बाद राजा कैलाश की ओर रवाना हो गया। भगवान शंकर को पता चल गया कि राजा फेफ की जड़ लेने कैलाश पर आ रहे हैं, तो उन्होंने माता पार्वती से कहा कि हे प्रिय, तुम मेरे लिए भांग बनाओ, मैं 12 बरस तक सोना चाहता हूँ। तब माता पार्वती जी ने रगड़ रगड़ कर भांग बनाई और भोले बाबा को पिला दी। महादेव जी 12 बरस के लिए भांग पीकर सो गए। तभी राजा विक्रमादित्य कैलाश पर पहुंचे और माता पार्वती जी को प्रणाम करके बोले कि हे माते, मुझे भगवान शंकर से मिलना है। माता पार्वती ने कहा कि बेटा, तुमने आने में देर कर दी, भगवान तो 12 बरस के लिए सो गए हैं, तुम 12 बरस के बाद आना। लेकिन राजा ने कहा कि हे माते, मैं भगवान से मिले बिना नहीं जाऊंगा और ना ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। राजा वहीं कैलाश पर तपस्या करने लगा। भूख प्यास से बेचैन होकर कुछ बरस तक तो राजा जीवित रहा। उसके बाद दोबारा राजा मर गया। 12 बरस बाद शंकर भगवान की नींद खुली। तब माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को राजा के आने और मरने का समाचार सुनाया। शंकर भगवान बोले कि अरे, इसकी लाश को अब तक कैलाश पर क्यों रख रखा है? यह पावन पवित्र स्थान कैलाश पर इस लाश का क्या काम? हे प्रिय, तुमने इसे मृत्युलोक में क्यों नहीं फेंक दिया? तो माता पार्वती बोली कि हे प्रभु, इस राजा ने कठोर तप किया था, कई बरस तक जीवित रहा, इसने आपसे मिलने की चाह में अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया, अब आपको इसे जीवित करना ही पड़ेगा। भगवान शंकर को माता पार्वती जी की बात माननी पड़ी। उन्होंने अमृत का चीटा देकर राजा विक्रमादित्य को जीवित कर दिया। राजा ने उठते ही भगवान से वचन मांगा। भगवान शंकर भांग के नशे में थे तो उन्होंने वचन दे दिया। राजा ने भगवान शंकर से फेफ की जड़ मांगी। भगवान शंकर बोले कि कैलाश पर फेफ की जड़ नहीं है, फेफ की जड़ तो बैकुंठ में राजा बासक के बगीचे में मिलेगी। उसके बाद भगवान शंकर माता पार्वती और राजा विक्रमादित्य को लेकर बैकुंठ में राजा बासक के बगीचे में पहुंचे और उनसे फेफ की जड़ मांगी। लेकिन राजा बासक ने कहा कि हे शंकर भगवान, अगर आप कैलाश के लिए फेफ की जड़ मांगते तो मैं निश्चय आपको दे देता,
लेकिन मृत्युलोक के लिए मुझे भगवान ने फेव की जड़ देने से इनकार किया है। अगर आप ईश्वर से अनुमति मांग ले तो मैं आपको फेव की जड़ दे दूंगा। भगवान शंकर ने माता पार्वती और राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुम दोनों कैलाश पर जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं फेव की जड़ लेकर आता हूँ। उसके बाद भगवान शंकर बैकुंठ में चले गए। जब माता पार्वती जी और राजा विक्रमादित्य बैकुंठ से कैलाश की ओर जा रहे थे तो उन्होंने सोने के महल को बनते हुए देखा। तब माता पार्वती जी ने देवदूतों से पूछा कि यह सोने का महल किसके लिए बन रहा है। तो देवदूत बोले कि मृत्युलोक में एक रानी है जो रोज स्वर्ण मुद्राएं दान करती है, यह महल उसी के लिए बन रहा है। जब राजा विक्रमादित्य ने सुना तो वह मन ही मन सोचने लगा कि मृत्युलोक में तो मेरी पत्नी रानी चंद्रावली ही है जो स्वर्ण का दान करती है, इस महल में तो अपनी रानी के साथ मैं ही रहूंगा। ऐसा मन में सोचकर राजा को अभिमान आ गया। राजा विक्रमादित्य को अभिमान होते ही वह सोने का महल गिर गया। सची कहते हैं कि गर्व की परत तो गर्त में ही मिलती है। उधर शंकर भगवान बैकुंठ में भगवान से फेव की जड़ मांगने लगे, लेकिन ईश्वर ने कहा कि हे शंकर भगवान, अगर मृत्युलोक में फेव की जड़ पहुंच गई तो बैकुंठ में अनर्थ हो जाएगा। तब शंकर भगवान ईश्वर से बोले कि हे ईश्वर, मैंने राजा विक्रमादित्य को फेव की जड़ देने का वचन दे दिया। अगर मैं उन्हें फेव की जड़ नहीं दूंगा तो मेरा वचन टूट जाएगा। तब ईश्वर ने शंकर भगवान से कहा कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम सूखी लकड़ी को केले के पत्ते में लपेटकर राजा विक्रमादित्य को दे दो, इससे तुम्हारा वचन भी रह जाएगा और फेव की जड़ मृत्युलोक में भी नहीं पहुंचेगी। तब शंकर भगवान ने ऐसा ही किया। सूखी लकड़ी को केले के आले गीले पत्ते में लपेटकर राजा को दे दिया और कहा कि हे राजा, इसे तुम मृत्युलोक में ले जाकर ही खोलना। अगर तुम इसे बीच में खोलोगे तो यह नष्ट हो जाएगी। लेकिन माता पार्वती ने अपनी शक्ति से पता लगा लिया कि उस पत्ते में सूखी लकड़ी है। माता पार्वती जी को राजा विक्रमादित्य पर दया आ गई। तब माता पार्वती जी का एक रूप तो कैलाश पर भगवान शंकर के पास रहा और दूसरा रूप माता पार्वती जी ने बनाया और राजा विक्रमादित्य के पास आधे रास्ते में ही पहुंच गई और राजा से बोली कि हे पुत्र, तुम इस केले के पत्ते को खोल कर के देखो कि इसमें फेव की जड़ है या नहीं। तो राजा बोला कि हे माते, प्रभु ने मुझे मना किया था कि फेव की जड़ बीच रास्ते में खोलकर मत देखना, अगर मैं खोलूंगा तो यह नष्ट हो जाएगी। माता पार्वती बोली कि पुत्र, अगर ये नष्ट भी हो गई तो तुम तो अभी कैलाश पर ही हो, भगवान शंकर से और मांग लेना। तब राजा ने केले के पत्ते को खोल कर के देखा तो उसमें से सूखी लकड़ी निकली। सूखी लकड़ी देखकर राजा उदास हो गया। राजा ने कहा कि हे माते, मेरे साथ तो धोखा हुआ है। तब माता पार्वती ने कहा कि तुम वापस कैलाश पर पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। ऐसा कहकर माता पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा वापस कैलाश पर पहुंचा और महादेव जी से कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मुझे फेव की जड़ की जगह सूखी लकड़ी पकड़ाई है। तब महादेव जी ने पता लगा लिया कि यह सारा किसका किया धरा है। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि हे प्रिय, आपने ऐसा क्यों किया। माता पार्वती जी मुस्कुराते हुए बोली कि हे प्रभु, अब कुछ नहीं हो सकता, आपको इस राजा को फेव की जड़ देनी ही पड़ेगी। तब शंकर भगवान ने सूखी लकड़ी पर अमृत के छींटे दिए और कहा कि हे राजा, इसे ले जाकर तुम अपने बगीचे में लगा देना। राजा ने महादेव और पार्वती जी को प्रणाम किया और वापस मृत्युलोक में अपने महल में आ गया और बगीचे में फेव की जड़ लगा दी। 4 दिन में ही उस फेव की जड़ में सुंदर फूल उग आए। मृत्युलोक में फेव की जड़ में फूल उगते ही बैकुंठ में वासना ने पांव पसार लिया। जब भगवान को पता चला तो भगवान ने दूत भेजकर राजा के बगीचे में से फेव की जड़ उखाड़ कर लाने का आदेश दिया। दूत राजा के बगीचे में पहुंचे और फेव की जड़ उखाड़ कर ले गए, लेकिन जल्दबाजी में वे पूरा उखाड़ नहीं पाए। सुबह जब बाग के माली ने देखा तो उसने जाकर राजा से कहा कि हे महाराज, अर्धरात्रि में कोई हमारे बगीचे में आया था और फेव की जड़ उखाड़ने की कोशिश करी, लेकिन पूरा नहीं उखाड़ पाया। राजा उसी समय बगीचे में पहुंचे। उन्होंने फेव की जड़ में पानी डाला और 4 पहरेदार उसकी रखवाली के लिए बैठा दिए। 2-4 दिन में ही वापस से फेव की जड़ हरी भरी हो गई। वापस से उसमें फूल आ गए। पुनः वासना बैकुंठ में चली गई। भगवान ने वापस दूतों को फेव की जड़ उखाड़ कर लाने का आदेश दिया।
दूत देव विमान में बैठकर मृत्युलोक में राजा के बगीचे में पहुंचे। देवदूत जैसे ही फेफ की जड़ उखाड़ने लगे कि माली आ गया। माली ने भागते हुए देवदूतों के विमान को रस्सी से बांध लिया और राजा को बुलाकर लाया। राजा ने देवदूतों से पूरी सच्चाई पूछी तो देवदूतों ने राजा को पूरी सच्चाई बताई कि हमें तो ईश्वर ने फेफ की जड़ उखाड़कर लाने का आदेश दिया है, हम तो ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो राजा ने देवदूतों को जाने दिया। देवदूत जैसे ही जाने लगे तो विमान नहीं उड़ा। राजा ने पूछा कि आपका विमान क्यों नहीं उड़ रहा। तब देवदूतों ने राजा से कहा कि हे महाराज, अब हमारा विमान एक ही उपाय से उड़ सकता है। अगर आपके राज्य में किसी ने पूरे निस्वार्थ भाव से 24 एकादशी का उपवास किया हो, अगर वह यहाँ आए और इस देव विमान को हाथ लगाए, तभी हमारा विमान उड़ पाएगा। तब राजा ने कहा कि मेरी पत्नी चंद्रावली हर एकादशी का उपवास करती है। राजा ने अपनी रानी चंद्रावली को बुलाया। रानी चंद्रावली ने देव विमान को हाथ लगाया, लेकिन देव विमान 7 कदम चलकर रुक गया। तब देवदूतों ने राजा से कहा कि हे महाराज, आपकी रानी ने अपनी एकादशी का पुण्य आपको दे दिया, इसलिए आप किसी और को बुलाइए। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवाया कि किसी ने भी एकादशी का व्रत पूरे नियम निस्वार्थ भाव से किया हो तो तुरंत महल में आए। तभी राज्य में से एक तेलन आई। राजा ने तेलन से पूछा कि अरे तेलन, क्या तुमने 24 एकादशी का उपवास किया है? तो तेलन बोली कि हे महाराज, मैं पूरे निस्वार्थ भाव से हर एकादशी का उपवास करती हूँ, विष्णु भगवान का पूजन करती हूँ और भक्ति करती हूँ। तब राजा ने कहा कि हे तेलन, तुम इस देव विमान के हाथ लगा दो। जैसे ही तेलन ने देव विमान के हाथ लगाया तो देव विमान उड़ने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे देवदूतों, यह तेलन बहुत सती मेला है, इसकी यहाँ मृत्युलोक में नहीं वैकुंठ में ज्यादा जरूरत है, इसलिए तुम इसे भी विमान में बैठाकर वैकुंठ में ले आओ। तेलन ने जब सुना तो उसे बहुत खुशी हुई। देवदूतों ने तेलन को विमान में बैठा लिया और उसे बैकुंठ में ले जाने लगे। तो राजा ने तेलन से कहा कि अरे तेलन, तू तो बैकुंठ में जा रही है, मुझे भी कोई वरदान देती जा। तो तेलन राजा से बोली कि हे राजन, आप हर एकादशी का व्रत करो, विष्णु भगवान का पूजन करो और भक्ति करना, एक दिन भगवान आपको जरूर दर्शन देंगे। फिर वह विमान बैकुंठ में चला गया। तब भगवान ने कहा कि अरे दूतों, तुम लोग तेलन को तो लेकर आए, लेकिन एकादशी की भक्ति भी लाते। तब सम भगवान ने अपने शरीर के मेल से एक आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए और उसे आदेश दिया कि जाओ एकादशी की भक्ति लेकर आओ, कैसे भी लाओ, साम दाम दंड भेद जो भी तुम्हें अपनाना पड़े वो अपनाओ, लेकिन मृत्युलोक से एकादशी की भक्ति बैकुंठ में लेकर आओ। तब उस आकृति ने एक 16 साल की सुंदर युवती का रूप बनाया और राजा विक्रमादित्य के बगीचे में पहुंच गई और चहलकदमी करने लगी कि तभी राजा ने उस सुंदर युवती को देखा। राजा उसके रूप यौवन पर मोहित हो गया। राजा ने उससे कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। तब उस माया रूपी सुंदरी ने राजा से विवाह करना स्वीकार कर लिया। तब उस माया रूपी सुंदरी ने राजा से 7 फेरों में 7 वचन लिए। पहले फेरे में पहला वचन मांगा कि मैं आपकी पहली पत्नी रानी चंद्रावली के महल में नहीं रहूंगी, मैं आपकी बेटी की माँ भी नहीं बनूंगी, आपके बेटे को मेरी हर बात माननी होगी, मैं अलग महल में रहूंगी, घर का कोई कामकाज भी नहीं करूंगी। और 6वां और 7वां वचन मैं विवाह के बाद बताऊंगी। राजा ने कहा कि हे सुंदरी, तुम जो चाहोगी वही होगा। उसके बाद राजा उससे विवाह करके महल में लेकर आए। रानी चंद्रावली ने राजा रानी का खूब स्वागत किया और खुले मन से उन्हें अलग महल में जाकर रहने की इजाजत दे दी। जैसे ही माया रूपी लड़की महल में आई तो उसने राजा से कहा कि महाराज, मेरी 6ठी और 7वीं शर्त सुनो। राजा ने कहा कि बताओ। माया रूपी लड़की ने कहा कि हे महाराज, या तो आप अपनी एकादशी की भक्ति मुझे दो, नहीं तो आप अपने बेटे धर्मागत का शीश काट दो। राजा ने कहा कि हे सुंदरी, मैं एकादशी की भक्ति तो नहीं दूंगा, चाहे तुम मेरे बेटे का सिर ले लो। तब माया रूपी लड़की बोली कि हे राजा, अब तुम मेरी 7वीं शर्त सुनो। आपकी बेटी अपने भाई की आरती करे, आप तलवार से अपने बेटे का सिर काटो और आपकी यह पत्नी चंद्रावली झोली फैलाकर अपने बेटे के कटे सिर को झोली में झेले। हे राजन, अभी शर्त खत्म नहीं हुई है। शर्त यह है कि इस कार्य को करते समय
आपके चारों के आंखों में से आंसू नहीं आना चाहिए। तब राजा रानी ने शर्त स्वीकार कर ली। तब राजा विक्रमादित्य की बेटी ने अपने भाई की आरती करी। रानी चंद्रावली आंचल फैलाकर खड़ी हो गई। राजा ने जैसे ही तलवार से अपने बेटे धर्मागत का सिर काटने लगे कि तभी माता एकादशी वहां साक्षात रूप से प्रकट हो गई और राजा से तलवार लेकर माया रूपी लड़की का सिर धड़ से अलग कर दिया। इससे न तो एकादशी की भक्ति बैकुंठ में गई और न ही धर्मागत का सिर कटा। जय हो एकादशी माता की। आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में एकादशी माता की जय जरूर लिखें। जय हो एकादशी माता की जय। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 18वां अध्याय और 18वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण किया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।